समकालीन भारत और शिक्षा के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य को जानेंगे जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर। मैं जितेंद्र सिंह आज टॉपिक नंबर 2 में शिक्षा के उद्देश्य पर चर्चा करूंगा। शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए या क्या क्या होते हैं, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं शिक्षा के उद्देश्य। यहाँ पर जो डिटेल लिखी हुई है वो बीएड के छात्रों के लिए है या बीटीसी में जो लिखित परीक्षा होती है उसके लिए है, और टेट वाले बच्चे यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। आप पहले कंसेप्ट समझ लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको लिखने में आसानी होगी, अपने शब्दों में भी आंसर लिख सकते हैं। तो ज्ञान अर्जन का उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य है शिक्षा का ज्ञान अर्जन का उद्देश्य। ज्ञान से मनुष्य का संपूर्ण विकास होता है। मनुष्य अपने जीवन को सुखी और संपन्न बना सकता है। जो शांतिपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है वो ज्ञान के माध्यम से ही कर सकता है। और ये जो ज्ञान है ये प्राप्त होता है शिक्षा से, यानी कि एजुकेशन से। और शिक्षा से प्राप्त होने वाले ज्ञान जो है हमारे जीवन को सुखी शांतिपूर्वक समस्याओं को हल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो प्रमुख उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य क्या हुआ, ज्ञान अर्जन का उद्देश्य। शिक्षा का पहला उद्देश्य क्या हुआ, ज्ञान अर्जन का उद्देश्य। इसके बाद आता है शिक्षा का दूसरा उद्देश्य। दूसरे उद्देश्य में आते हैं सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। सांस्कृतिक विकास क्या होता है, सबसे पहले संस्कृति को समझते हैं। संस्कृति का मतलब होता है हमारा रहन सहन, चाल ढाल, आचार विचार, विशेष आदतें या हमारे संस्कार रीति रिवाज जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते हुए आ रहे हैं। तो उन संस्कृतियों का विकास हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से। यदि हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम अपने संस्कारों को सही से नहीं पहचान पाएंगे। शिक्षित व्यक्ति के अंदर जो है संस्कार अच्छे से आ जाते हैं, और जो अशिक्षित लोग होते हैं तो उनमें जो संस्कारों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण करना मुश्किल होता है। क्योंकि जो संस्कार प्राचीन काल से हमारी पहली पूर्वजों ने हमें दिए तो वो हम शिक्षा के माध्यम से आने वाली नई पीढ़ियों को वो संस्कार देते हैं। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होगा आपका सांस्कृतिक विकास का। तो सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है। इसके बाद अगला उद्देश्य आता है शिक्षा का, वो आता है चरित्र निर्माण का उद्देश्य या चरित्र विकास का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि मानव की प्रवृत्तियों का परिमार्जन हो। मानव की प्रवृत्ति क्या होती है, जो मानव की प्रवृत्ति है, जैसे कि मानव के अंदर विभिन्न प्रकार के गुण हैं, किस प्रकार से वो हंसता है, रहता है, खाता है, पीता है, ये मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं, ईर्ष्या द्वेष प्रेम, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, प्रवृत्ति होती है। इन प्रवृत्तियों का परिमार्जन करना यानी इन प्रवृत्तियों को जो है सुधारना। इन जैसे कि किसी के अंदर ईर्ष्या की भावना है तो उस ईर्ष्या की भावना को खत्म करके उसके अंदर जो है प्रेम की भावना पैदा करना क्या होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ताकि बालक के अंदर प्रेम, सहानुभूति, दया, श्रद्धाभाव, न्याय आदि सामाजिक नैतिक गुणों को हम जो है विकसित कर सकें, और जिससे कि अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। तो ये सारी चीजें किस चीज से होंगी, शिक्षा से होंगी। और शिक्षा का उद्देश्य नंबर 3 क्या है आपका, चरित्र निर्माण का उद्देश्य। अच्छा चरित्र जब भी डेवलप होगा जब हम बालक के अंदर ईर्ष्या द्वेष को समाप्त करके प्रेम और सद्भाव, सहानुभूति, न्याय आदि चीजों की जो है हम गुणों को बढ़ा दें। तो ये सब चीजें क्या हुई, शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा का तीसरा उद्देश्य क्या हो, चरित्र निर्माण का उद्देश्य। चरित्र निर्माण के उद्देश्य के बाद आता है आपका जीविकोपार्जन का उद्देश्य। जीविकोपार्जन यानी कि जो आपको जीवन चलाने के लिए, जीवन को जीने के लिए जो आपको पैसा चाहिए, खर्च चाहिए, या जो सामग्रियां चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, हर किसी की मुख्य परेशानी है, समस्या है। इसके बगैर जो है जीवन का अर्जन हम नहीं कर सकते, जीवन को हम नहीं जी सकते। तो इसे जीने के लिए क्या चाहिए, हमें रोटी, कपड़ा और मकान की प्रमुख आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को पूरा हम शिक्षा के माध्यम से कर सके। इस प्रकार के शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं है जिससे कि हमें जीविका उपार्जन करने का भी सहयोग ना मिले। तो जीविका उपार्जन करने का उद्देश्य भी जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। के बाद अगला आता है आपका सम विकास का उद्देश्य। सम विकास का उद्देश्य क्या होता है, बालक का शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक जितने भी पक्षों का विकास है वो समान रूप से होना चाहिए। यानी कि एक दूसरे से ना कोई विकास हम ज्यादा किसी को कर सकते हैं, ना किसी को कम आंक सकते हैं। मान लीजिए शारीरिक विकास संतुलित है तो उसका मानसिक विकास भी संतुलित होगा, आर्थिक विकास संतुलित है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास पर असर पड़ेगा। तो ये सारे विकास जो हैं
एक साथ मतलब एक साथ इन्हें आगे बढ़ाना है, इनका समान रूप से इनका जो है विकास करना है, तभी जो है अच्छे व्यक्तित्व का संतुलित व्यक्तित्व का जो है बालक हमें मिलेगा। उसके अंदर की जो सारी शक्तियां हैं उनका हम समान विकास करेंगे, तभी जो है उसका व्यक्तित्व संतुलित होगा, यानी वो उसकी पर्सनैलिटी सही से डेवलप होगी। तो ये क्या हुआ, सम विकास का उद्देश्य में शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, कलात्मक, नैतिक, सामाजिक सारे विकासों का जो है हम सम विकास यानी समरूप विकास, समानता का नियम लगाते हुए यहाँ पर इनका समान रूप से इनका हम विकास करते हैं। तो सम विकास का उद्देश्य शिक्षा का पांचवा उद्देश्य हुआ। शिक्षा का अगला उद्देश्य है आपका नागरिकता का उद्देश्य। नागरिकता के उद्देश्य में जनतंत्र या प्रजातंत्र में बालक को सभ्य तथा ईमानदार नागरिक बनाने का उद्देश्य हमारा शिक्षा का होना चाहिए। हमारे अच्छे नागरिक होंगे, अच्छे चरित्रवान नागरिक होंगे, ईमानदार नागरिक होंगे, राष्ट्र प्रेम करने वाले नागरिक होंगे, तो हमारे राष्ट्र को मजबूती मिलेगी। तो हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए अच्छे नागरिकों को बनाने का होना चाहिए। तो नागरिकता में जो है सुधार, मजबूत नागरिकों को बनाने का जो है मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा का। तो शिक्षा का छठा उद्देश्य हुआ नागरिकता का उद्देश्य। इसके बाद आपका आता है अगला सातवां, पूर्ण जीवन का उद्देश्य, यानी सारे जीवन का क्या उद्देश्य होता है। मान लीजिए पूरे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान करने योग्य हम बालक को बना दें। तो ये क्या होता है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। पूरे जीवन काल में जो भी समस्याएं, उन समस्याओं को आसानी से हम शिक्षा के माध्यम से दूर कर सकें। शिक्षित व्यक्ति समस्याओं का समाधान आसानी से करता है और उसे जो है कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो शिक्षा का सातवां उद्देश्य होगा पूर्ण जीवन का उद्देश्य, यानी पूरे जीवन भर जो हमारे काम आने वाली शिक्षा है, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे कि हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करते रहें। इसके बाद आता है आपका शारीरिक विकास का उद्देश्य। शारीरिक विकास का उद्देश्य, अब सबसे मुख्य बात क्या होती है, बालक का यदि शरीर स्वस्थ है तो तभी उसका मानसिक, तभी उसका आर्थिक, सामाजिक हर प्रकार का विकास जो है शरीर से ही शुरू होता है। यदि शरीर ही सही नहीं है तो उसके अंदर जो है उसका मानसिक क्रियाएं जो सही नहीं चलेंगी, मानसिक क्रियाएं सही नहीं चलेंगी तो उसका सामाजिक स्तर भी सही नहीं होगा, और सामाजिकता में जब उसकी कमी आएगी तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से प्रभावित होगा। तो शारीरिक विकास करना जो है मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा का। तो शिक्षा का आठवां उद्देश्य हुआ शारीरिक विकास करना, शरीर का विकास करना जो है मुख्य उद्देश्य माना जाता है। इसके बाद आता है आपका अवकाश का सदुपयोग करना। अवकाश का सदुपयोग करना मतलब आपका जो अवकाश है, यानी जो खाली समय है, फुर्सत का समय है। अब विज्ञान के युग में क्या होता है, कोई भी काम हम जल्दी से कर लेते हैं मशीनों के माध्यम से, और हमारा जो काम पहले 10 घंटे में होता है हम 2 घंटे में निपटा देते हैं उसे मशीनों की मदद से। और हम जब फ्री होते हैं तो वो सब बोलते हैं हम अवकाश, यानी कि खाली समय, फुर्सत का समय। उस समय में हम सदुपयोग करके हम समाज के बारे में, हम अपने बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, कोई नई चीज सीख सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं शरीर के लिए, घर वालों को समय दे सकते हैं। तो हमें अवकाश का सदुपयोग करना जो है शिक्षा सिखाती है। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि अवकाश का हम सदुपयोग कैसे करें, यानी कि खाली समय का हम सदुपयोग कैसे करें, शिक्षा का ये भी एक उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद अगला उद्देश्य आता है आपका किसी भी परिस्थिति, वातावरण के साथ समायोजन करना या अनुकूलन करने का उद्देश्य। अब कोई भी परिस्थिति है, मान लीजिए जहां रह रहे हैं आप, वहां की परिस्थिति जैसी है तो उसमें समायोजन करें, उसके अनुकूल बन जाए उस समाज के। आप किसी अन्य जगह गए तो वहां भी आप समायोजन कर सकें। मान लीजिए आप हिंदुस्तान में हैं किसी भाग में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आप हिंदी बोलते हैं तो यहाँ पर हिंदी बोलनी आवश्यक है। अब अमेरिका पहुंच गए तो वहां पर रहन सहन, खान पीन, बोल चाल जो है वहाँ चेंज हो जाती है। तो सारी वातावरण में, सारे परिस्थितियों में समायोजन करना, अनुकूलन करना जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा हमें ऐसी देनी चाहिए कि हम किसी भी वातावरण में जाकर अपने आप को समायोजित कर सकें, उसको प्रति अनुकूलित बना सकें। यदि हम अनुकूलन नहीं कर पाएंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सामाजिक वातावरण से हम सदैव संघर्ष करते रहते हैं। और सामाजिक वातावरण में या परिस्थिति में या प्राकृतिक वातावरण में हम जो है समायोजन नहीं कर पाते हैं तो हम जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे और बालक का जो है वहीं पर जो है विकास जो है अवरुद्ध हो जाएगा। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य 9 नंबर का है परिस्थिति या वातावरण में समायोजन करना या अनुकूलन करना। ये चीजें शिक्षा के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अगला उद्देश्य शिक्षा का होता है आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य।
अब इसमें क्या होता है कि हर किसी बालक की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे कि हंसना, बोलना, खाना, पीने की इच्छा, रोने की इच्छा, या अन्य किसी प्रकार की जो इच्छा अंदर से उत्पन्न होती है कुदरती, तो उसे क्या बोलते हैं, मूल प्रवृत्ति बोलते हैं। उन मूल प्रवृत्तियों को हम स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकें, वो क्या होती है, हमारी आत्म अभिव्यक्ति होती है। यानी जो हमारे मन में है उसे हम स्वतंत्रता पूर्वक दूसरे के सामने प्रकट कर सकें, वो हुई हमारी आत्म अभिव्यक्ति। आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षा के द्वारा हम बच्चे को आत्म अभिव्यक्ति यानी कि अपनी बात रखने वाला, साफ साफ स्वतंत्र रूप से रखने वाला बना सकते हैं। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होगा 10वां, आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य। इसके बाद आता है आपका आत्म अनुभूति का उद्देश्य। आत्म अनुभूति का मतलब होता है अपने बारे में जानना, अपने बारे में हमें ज्ञान होना कि हम कैसे, कहाँ से आए हैं, हमारे पीछे क्या है, प्रकृति क्या है, परमेश्वर क्या है, ईश्वर क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में आत्मा, परमात्मा, प्रकृति या जिस भी थ्योरी से हमें अपने बारे में अपने अंदर झांकना है, कि अपने बारे में ज्ञान करना है कि हम हैं क्या। तो जिस दिन हमें ये ज्ञान हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, आत्म अनुभूति। यानी अपने बारे में हमने अनुभूत कर लिया, अपने बारे में हमने महसूस किया, हमने जान लिया कि हम क्या हैं। तो ये सब चीजें कहाँ से होती है, आत्म अनुभूति की जो प्रक्रिया आती है वो भी कहाँ से आती है, शिक्षा से आती है। शिक्षित व्यक्ति जो है अपनी आत्म अनुभूति का उद्देश्य पूरा कर सकता है। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए आत्म अनुभूति का उद्देश्य, जो 11वां उद्देश्य है आपका। इसके बाद आता है आपका व्यक्तित्व का विकास। हर किसी की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, हर कोई भिन्न होता है। व्यक्तित्व का सर्व विकास करने के लिए, यानी सर्वांगीण विकास करने के लिए जो है शिक्षा एकमात्र साधन है। शिक्षा के माध्यम से हम व्यक्तित्व का सर्वगीण विकास कर सकते हैं। जैसे शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक सारे विकासों को हम शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो उससे जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सहयोग मिलता है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका जो मानसिक विकास भी अच्छा होगा, और मानसिक विकास सही है तो वो किसी भी समाज में अनुकूलन सही से कर पाएगा। शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वो जो किसी भी वातावरण में अपना आप को फिट कर सकता है, समायोजित कर सकता है। तो ये सब चीजें जो है पर्सनैलिटी को निखारती हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यक्तित्व का विकास करना। इसके बाद आपका जो निष्कर्ष निकलता है सारी बातों का ये है कि जीवन में जितने भी समय हमें रहना है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी हमें समस्या झेलनी है, यदि हम शिक्षा के इन उद्देश्यों को शिक्षा में लेकर चलें तो इन सबसे जो भी आने वाली समस्या है उनका हम समाधान कर सकते हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य ऐसे होने चाहिए कि बालक को इस तरीके से बनाए कि वो समाज में समायोजन कर सके, किसी परिस्थिति में अनुकूलन कर सके, जो भी समस्याएं उसके जीवन में आए उन समस्याओं को दूर कर सके, और एक चरित्रवान और अच्छा नागरिक बन सके, जिससे कि अच्छे राष्ट्र की जो है यहाँ पर निर्माण हो सके। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास ये पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।